यार देख लिया अपनी जीएस को, गलती इसने की और भुगतना पूरे कॉलेज को पड़ रहा है। क्या ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन इस कॉलेज में हर लड़की हर लड़के को राखी भी बांधना शुरू कर देगी। सही कह रही है। रुको, तुम लोगों को सिर्फ बातें करना आता है या प्रॉमिसेस भी पूरा करना आता है? प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? देख रहा पाऊंगा, दिमाग के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर हो गई है इसकी। तुम चैलेंज हार गए हो। याद आया कुछ? अब अच्छे बच्चों की तरह पूरे कॉलेज में पोस्टर्स लगाओ जिस पे लिखा होगा आई एम सॉरी नैना। जाओ जल्दी जाओ 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 करो, लगाओ। नहीं लगा जल्दी आ। जीत से पहले जीत का जश्न मनाने वाले को नासमझ नहीं बेवकूफ कहते हैं। मिस्टर समीर महेश्वरी। और वैसे भी तुम्हारा चैलेंज अभी पूरा हुआ नहीं है। अबे और कैसे पूरा होगा अब? वो तो रहा डांडिया, और क्या कबड्डी कबड्डी खेलेगा तू? लेकिन आधा अधूरा, तुम्हारे चैलेंज की तरह। चैलेंज तब पूरा होगा जब लड़के और लड़कियां एक साथ डांडिया खेलेंगे, हमेशा की तरह। क्यों, कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर। ओ इंग्लिश मीडियम क्रिकेट रंग मत बदल, डांडिया की बात हुई थी उसी पे टिका रहा है। तू चुपचाप सॉरी नैना के पोस्टर लगा जैसा तूने प्रॉमिस किया था। जा। अरे हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? तुम अपना चैलेंज पूरा करो, हम अपना प्रॉमिस पूरा कर देंगे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब दांडिया वैसे ही होगा जैसे सब चाहते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर। क्या यार, सारी मेहनत खराब होगी। ये डांडिया भी कोई डांडिया होता है? हाँ, लड़के छत पे और लड़कियां म्यूजिक रूम में। खाक मजा आएगा ऐसे। इससे बढ़िया तो सच में जागरण ही करवा देती। लेकिन यार तुम लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? रिलैक्स रहो। हर साल की तरह इस साल भी डांडिया होगा और सुनैना कार्तिक पूरे कॉलेज में सॉरी नैना के पोस्टर्स भी लगाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम में से कोई भी इस बारे में उनसे अब कोई बात नहीं करेगा। वो हार माने चाहे ना माने। लेकिन नैना तुम। नहीं समीर, और एक और बात, डांडिया बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे प्रिंसिपल मैम ने कहा है, लड़के अलग और लड़कियां अलग। अब ऐसे घूर क्या रहे हो? चलो रेड रोज चलते हैं, कॉफी पियेंगे। लेकिन नैना तुम समीर नहीं, अब हम इस बारे में और कुछ नहीं करेंगे। चलो उठ, चल ना। भाई जब इसके अंदर मास्टर नहीं जागती है ना तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। तू समझाता क्यों नहीं नैना को कि वो ये सब? नहीं यार, एक बार जब वो कुछ ठान लेती है ना तो फिर समझाना बहुत मुश्किल है। भाई वैसे शादी के बाद भगवान ही मालिक है तेरा। बेस्ट ऑफ लक। वो तो मैं तुम्हें शादी के बाद ही बताऊं। मतलब तू शादी के बाद होने वाली सारी बातें हमें बताएगा? साले तुम्हारी ऐसी की बचपन से लेकर कॉलेज तक आते आते लोग अक्सर अलग अलग तरह के दोस्त बनाते हैं। नर्सरी में साथ रोने वाले दोस्तों से लेकर स्कूल की मासूमियत वाले दोस्त और कॉलेज में जवानी की ओर बढ़ते हुए उम्र के पड़ाव को साथ पार करने वाले दोस्त। लेकिन मेरी कहानी अलग थी। पहले कभी भी कोई दोस्त इतने गहरे बने ही नहीं। और स्कूल में जब मुन्ना पंडित मिले तो ऐसे मिले कि मासूमियत से लेकर मस्ती तक हम उम्र का हर पड़ाव एक साथ पार कर रहे थे। आज भी सोचता हूं तो लगता है कि इतने साल शायद दोस्त इसीलिए नहीं मिले क्योंकि मेरी जिंदगी में मुन्ना पंडित नाम के दो नमूने हमेशा के लिए जो आने वाले थे। अच्छा सुनो, जल्दी से सोचो कि प्रिंसिपल मैम को पटरी पे कैसे लाना है वापस। अरे पोंगा जल्दी सोच, वरना मास्टर नहीं नैना देवी फिर से आ जाएगी लेक्चर देने। सोच रहा हूँ। हे गणपति बप्पा, हे विघ्न विनाशक, हे सुखकर्ता। अहमदाबाद का दूध पीते पीते थक गए होंगे आप, इसलिए मैंने स्पेशल बॉम्बे से आपके लिए ये दूध मंगवाया है। लीजिए, दूध पीजिए आराम से और लड्डू भी खाइएगा।
हे एकदम दयावंत, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए प्रभु कि मेरी बहू पूनम की गोद भर जाए। अपनी इस बेटी प्रभा की बात मान लीजिए प्रभु। मम्मी जी वो सॉस की मम्मी जी वो हमने ना आपके लिए पालक के पकोड़े बनाए हैं, मगर रसोई में ना वो सॉस की बोतल। नहीं नहीं नहीं, नमकीन नहीं चाहिए मुझे, मुझे बस कुछ मीठा खिला दे अभी। मीठा तो आपके हाथ में है ना। मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा बच्चा। अरे बाबा, मैं खुशखबरी वाले मीठे की बात कर रही हूँ। ओह मम्मी जी, खुशखबरी तो है ना फिर। सच? वो जो देवांग जी है ना, हाँ, वो ना हमें ना आज फिर से पिक्चर दिखाने लेके जा रहे हैं, वो भी गुमराह। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं, जा पकोड़े लेके आ मेरे लिए। अरे सुन, ये प्रसाद है, खा इसे। मम्मी जी इसमें से तो बहुत अजीब सी महक आ रही है। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, प्रसाद है ये, चुपचाप खा इसे। मम्मी जी क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? अरे पूनम सुन, अरे वाह प्रभु, प्रसाद खाते ही चमत्कार कर दिया आपने। बाय गॉड, धन्य हो आप। मैं आती हूँ। अरे पूनम बेटा, सारा मजा खराब कर दिया डांडिया का। हाँ यार, सिर्फ बिना लड़कियों की डांडिया जैसे बिना चटनी के ढोकला। चटनी से याद आया, मिताली नहीं आई आज। क्यों? कल की तरह उमंग में जाएगा क्या उसके साथ गुमराह मूवी देखने? तुझे कैसे पता? कार्तिक नाम है मेरा। कब कौन कहाँ क्या कर रहा है ना, सब मालूम रहता है मुझे। समीर और नैना की फोटो खींचने भेजा था, चले गए फिल्म देखने। सॉरी यार, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। और उन समीर और नैना को तो हम... कितनी लंबी उम्र है इनकी? मुंह बंद रख, नहीं तो तेरी उम्र छोटी कर दूंगा मैं। कैमरा है ना? मौका मिलते ही। ये लड़कियां नजर नहीं आ रही हैं। तुझे भी दिखाई नहीं दे रही? मुझे लगा सर मुझे नहीं नजर आ रही। वो इसलिए क्योंकि लड़कियां दूसरी क्लास में प्रैक्टिस कर रही हैं। एक सेकेंड, तो इसका मतलब डांडिया की तरह हम प्रैक्टिस भी लड़के और लड़कियां अलग अलग करेंगे? जी हाँ, इसीलिए तुम तीनों यहाँ प्रैक्टिस करोगे। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले ये धरती क्यों नहीं फट गई? मैं इसमें समा क्यों नहीं गया? हे भगवान! पूरे गुजरात में सिर्फ एक डांडिया ही तो होता है जहाँ लड़कों के पास लड़कियों से मिलने का, उनके साथ नाचने का, अरे पटाने का लाइसेंस मिलता है। जहाँ डांडिया के साथ साथ आंखें और दिल भी टकराते हैं। भगवान उठा ले, बुला ले अपने पास प्रिंसिपल मैडम को। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। जरूरत है लड़कियों की। अरे डांडिया खेलने के लिए, डांडिया खेलने के लिए आज यार पंडित रिहर्सल करते हैं। शाबाश बेटा, सजाओ, अच्छे से सजाओ बच्चों। ये तूने लगाया? नैना एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें देखने का मन कर रहा था। समीर प्लीज, तुम्हें पता है ना मुझे बहुत काम है। वहाँ लड़कियों की प्रैक्टिस देखनी है, सब कुछ देखना है, और नवरात्रि फंक्शन में चीफ गेस्ट किसे बुलाना है वो भी देखना है, और तुम की
सब हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा मैं चलती हूँ। मेरे साथ म्यूजिक रूम में चलोगी? समीर मैंने बोला ना, मुझे सच में बहुत काम है। प्लीज बस एक बार। क्या है म्यूजिक रूम में? मुझे तुम्हें कुछ देना है। जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। ये दोनों अकेले मिलने गए कहीं, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता फोटो खींचने का। मैं अच्छा चल। यार पंडित क्या कैसेट लगा क्या है? कुछ तड़कता भड़कता ऐसे गाना लगा, मजा नहीं आ रहा है। झंकार बीट्स लगाऊं? अरे हाँ वो लगा, मजा आ जाएगा। उसमें तो डांडिया अपने आप उठेगा। लगा। झनकार बीट्स। झनकार बीट्स के ताल पर नाचने का सौभाग्य सिर्फ 90s वालों को ही नसीब हुआ था। आज की जनरेशन को तो झनकार बीट्स के बारे में शायद पता भी ना हो। समझने के लिए कहा जाए तो जैसे आजकल गानों में डिस्को बीट्स, रैप या हिप हॉप डाला जाता है गाने में एक तड़का लगाने के लिए, वैसे ही उन दिनों गानों में झनकार बीट्स डालते थे। झनकार बीट्स का क्रेज कुछ ऐसा हुआ करता था कि अगर कैसेट झनकार बीट्स के साथ आए तो उसका 10 रुपया एक्स्ट्रा दाम होता था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। पर ये गलत है। प्रिंसिपल मैम ने मुझे ही तो ड्यूटी दी है कि लड़का और लड़की पास ना आए, और मैं ही ऐसे। पर ये सच में ठीक नहीं है। क्या यार नैना, तुम सबके बारे में सोचती हो, कभी प्रिंसिपल मैम के बारे में, कभी फैमिली के बारे में, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में। मेरे बारे में सोचा है कभी? मेरी फीलिंग्स के बारे में? अच्छा ठीक है एंग्री यंग मैन, सॉरी। अब बताओ क्या लाए थे मेरे लिए?
आप भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब। आज आपके मनपसंद पकोड़े बनाए हैं और वो भी देखिए साथ में ना पुदीने की चटनी भी। अर्जुन आ गया तू? तुम्हारा आज का दिन कैसे रहा? बहुत बेकार रहा चाचा जी। कुछ था ही नहीं करने को, बस एक जगह बैठ जाओ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है रजिस्टर में उसकी एंट्री करते रहो। और इसीलिए तुम जल्दी चले आए, है ना? तुम्हें मालूम है कितनी मुश्किल से ये नौकरी दिलवाई है मैंने तुम्हें। वो आदमी जो मेरे केबिन के बाहर खड़े होने लायक नहीं है, उससे मिन्नतें की है मैंने कि तुम्हें नौकरी मिल जाए, और तुम आकर कह रहे हो कि नौकरी बेकार है। अरे बेकार नौकरी नहीं, तुम हो। कॉलेज की पढ़ाई तुम ठीक से कर नहीं पाए, क्रिकेट ठीक से खेल नहीं पाए, ऊपर से रिश्वत की कालिक हमारे मुंह पे पोतवा दी। शुक्र करो कि नौकरी मिल गई तुम्हें अर्जुन। एक बार बाहर जाकर देखो, हाथों में डिग्रियां लिए लोग नौकरी के लिए कैसे भटक रहे हैं। ताऊ जी मेरे पास वहां कुछ था नहीं करने को, मैं पूरा दिन बस खाली बैठा हुआ था। ओ भाई, घर पे यहाँ बैठने की बजाय वहां बैठना ज्यादा अच्छा है ना। यहाँ कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? अर्जुन बेटा भूलो मत कि ये तुम्हारी टेम्परेरी नौकरी है। अरे मन लगा के अच्छे से काम करोगे तो परमानेंट हो जाएगी और तनख्वाह भी ठीक ठाक मिलेगी बेटा। छोड़िए परले के पापा, भैंस के आगे बीन बनाने जैसी बात है। ये क्रिकेट कुमार सिर्फ नैन मटक्की में दिल लगा सकते हैं, मेहनत करना इनके बस का रोग नहीं है। और रोना कल्पना तो इन्हें विरासत में मिला है, राकेश बाबू से, इनके पिताजी से। बेटा मैंने जो कहा बात समझ में आ गई ना? अब जो करना उसी आधार पर करना। बीना चलो भाई साहब नाश्ता तो करके जाइए। हाँ। मैं क्या बोल रही थी कि भजिए बन गए हैं तो खाके ही चलते हैं। हाँ भाई साहब। नहीं चलिए चलिए चलिए। भाई साहब। अर्जुन यहाँ आके बैठो। आप बैठना, बैठ जा। भाई साहब ठीक कह रहे थे, बिजनेस हो या नौकरी, शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले अपने पांव जमाने पड़ते हैं। हाँ भगवान झूठ ना बुलाए बेटा। और भाई साहब ने क्या कहा? तेरी नौकरी अगर पक्की हो जाएगी तो तनख्वाह भी तो बढ़ जाएगी ना? हाँ? कितनी बढ़ जाएगी चाची जी? ज्यादा से ज्यादा 1000, 1500। अब 1000-1500 के लिए पूरा दिन मेहनत नहीं कर सकता। मैं कोई ऐसा काम करूंगा जहाँ मेहनत बहुत कम करनी पड़े और ढेर सारे पैसे हो। अर्जुन बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहां बिना मेहनत के तुम सक्सेसफुल बन सको। सैफाली है, सैफाली मॉडल बन गई है। कहते हैं इतने से काम के 2000 रुपए मिले उसको शूटिंग करने के। अभी थोड़े दिन में देखिए फिल्मों में भी काम करने लगेगी। होता है चाचा जी, ऐसा काम भी होता है। प्रियंक मिले क्या? कहाँ यार? कहाँ गए होंगे ये दोनों? ये तो तुझे पता होगा ना, तू ही तो बोल रहा था कौन कब कहाँ रहता है, मुझे सब खबर है। अब बता। ये जबान नहीं दिमाग चला। वो दोनों पक्का इस टाइम कहीं अकेले में होंगे। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा उनकी फोटो खींचने का। कैमरा लाया ना? है यार, लाइब्रेरी में देखें। चल 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 चल। इसमें एन की जगह एम होना चाहिए ना? एम? हाँ, एस फॉर स्वाति और एन फॉर मुन्ना, उन दोनों के लिए है ना ये? नहीं, ये मेरे और मिताली के लिए है। तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि जब तुम ऐसे सड़ा सा मुंह बना लेते हो तो और प्यारे लगते हो? वैसे तुम्हें ये अच्छी लगी ना? बहुत अच्छी है। और मैं दुआ करती हूँ कि इस एस और एन की तरह ये एस और एन भी हमेशा साथ रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अब जुदा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ये पहना दूं?